दोस्तों आज डेट 17 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त अनंतनाग में हो रही फायरिंग के बीच पहली बार ड्रोन से फायरिंग और बॉम्बिंग होती दिखाई थी। ऐसे में भारतीय सैनिकों द्वारा आतंकवादियों को खत्म करने की यह पहल काफी कामयाब साबित हो रही है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान पहले भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों को पहाड़ी पर ही घेरने की कोशिश की थी और जब सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से आतंकवादियों को घेर लिया उसके बाद आसमान के जरिए उन पर हवाई हमले किए गए। जानकारी के लिए बता दें अनंतनाग में जिस जगह पर सेना और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है वह जगह बेहद कठिन है और खड़ी पहाड़ी के बीच भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार आतंकियों को ढेर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि सेना के जवान किस तरह से ग्रेनाइड लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। कैसे ये लोग जमीन पर खड़े होकर पहाड़ी की ऊंचाई पर जहां पर आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है वहां पर गोला दागते दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि पथरीली जगह पर 2 सुरक्षा बल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके पास एक तरह का रॉकेट लॉन्चर मौजूद है जिसके जरिए ये टारगेट फिक्स करके बम दाग रहे हैं। फिर जैसे ही वह बम अपने टारगेट तक पहुंचता है तो एक बड़ा जोरदार धमाका होता है। तो आप साफ साफ इस वीडियो में भी सुन सकते हैं। बता दें कि इस वक्त इस पहाड़ पर जगह जगह पर आतंकवादी मौजूद है, इसलिए भारतीय सेना इस पहाड़ को चारों तरफ से घेरकर आतंकियों का सफाया करने में जुटी है। इस तरह की और भी तस्वीरें सामने आई है जहां साफ साफ ड्रोन से बम गिरते दिखाई दे रहे हैं। इस एनकाउंटर में भारतीय सेना एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करके आतंकियों को ढेर करने की कोशिश में लगी है। अब सेना द्वारा पूरे इलाके को घेर लिया गया है जबकि आतंकी अभी भी छुपे हुए हैं और उनके पास भारी मात्रा में हथियार और गोले बारूद मौजूद है। और इसी वजह से अब ड्रोन्स के जरिए इनके अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है और आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर करने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब पाकिस्तान पर तालिबान का खौफ इतना बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच मौजूद तोरखाम बॉर्डर तक सील कर दिया गया है क्योंकि अभी भी पाकिस्तान तालिबान के बीच लगातार गोलीबारी हो रही है। इसी के चलते तोरखाम बॉर्डर पर अब यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब तालिबान ने पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तान जानबूझकर तालिबान की चीजों को टारगेट कर रहा है और वह ऐसी रुकावट करने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया भर से सामान तालिबान ना पहुंच सके। यहां तक कि जब तालिबान से एक ट्रक भारत भेजा जा रहा था तो उसको भी पाकिस्तान द्वारा चेक पोस्ट पर खड़ा करके जला दिया गया था। इसके बाद ही मामला और बढ़ता चला गया और तालिबान और पाकिस्तान की आमने सामने मुलाकात हुई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच शायद मुलाकात के बाद कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन आपको बता दें इस मुलाकात के दौरान तालिबान ने पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज आ जाए नहीं तो उसे बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे क्योंकि अब तालिबान ने बॉर्डर पर अपनी तमाम बख्तरबंद गाड़ियों और हथियारों को तैनात कर दिया। साथ ही साथ तमाम लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भी तैनात कर दिया। उससे पाकिस्तान के ऊपर और भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि जहां एक तरफ टीटीपी तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान लगातार तालिबान के आगे मनमानी करने की कोशिश करता रहा है लेकिन तालिबान अब अपने गुस्सेल रूप में आ गया है और उसने पाकिस्तान को खत्म करने तक की चेतावनी दे डाली। इसके बाद पाकिस्तान के बेहोश ठिकाने आ गए हैं। अब पाकिस्तान तालिबान की बातें सुनकर शांत हो गया। ऐसे में अब देखना होगा कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच बातचीत के बाद क्या दोनों की लड़ाई सुधर पाती है या फिर आगे जाकर यह और बढ़ती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब यूक्रेन की तरफ से भारत और चीन को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया गया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। लेकिन इस बयान के सामने आते ही चीन ने भी यूक्रेन को अच्छे से सबक सिखाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं भारत और चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान किसी का भी देश का पक्ष नहीं लिया था। इसी के चलते अब रूस ने भारत और चीन को लेकर बयान दिया। बता दें यूक्रेन द्वारा एक इंटरव्यू में कहा गया कि भारत और चीन इस बात का विश्लेषण नहीं करते कि वह जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या निकलेगा। भारत चीन और तुर्की के साथ क्या गड़बड़ है? दुर्भाग्य से इन देशों की बौद्धिक क्षमता कमजोर है। भारत में भले ही चंद्रयान लॉन्च किया गया लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह आधुनिक दुनिया को अच्छी तरह समझता है। लेकिन यूक्रेन के इस बयान के सामने आते ही चीन की तरफ से तुरंत बयान आया और चीन ने कहा कि यूक्रेन ने जो बयान दिया है उसके लिए उसे
जवाब देना होगा, क्योंकि हम इस बयान का मतलब नहीं जानते। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बयान उसके द्वारा दिया गया उसका वह जवाब दे, क्योंकि यूक्रेन संकट पर चीन हमेशा शांति कायम करने के लिए बातचीत को बढ़ावा देता आया है और राजनीतिक समाधान के लिए जिम्मेदार तरीके से काम करता आया है। इसलिए उसे युद्ध पर चीन की स्थिति को अच्छे से समझना चाहिए। हालांकि भारत द्वारा अभी तक इस पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन चीन ने अपने बयान से यूक्रेन को अच्छे से सबक सिखा दिया है और बता दिया कि यूक्रेन को लेकर हर देश की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन सब अपनी तरफ से शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आज डेट 16 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। कश्मीर आतंकी हमले में जो कर्नल शहीद हुए थे, उसी कर्नल के बेटे ने फौज की वर्दी पहन सबको चौंकाया है और जो कुछ किया ना दोस्तों, वह आप सबके दिल को छू लेगा। मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट जो रूस विजिट पर था, वह रूस के साथ जो डील की है उसने अब अमेरिका को परेशान कर दिया है। दोनों देशों के बीच में बड़ी नजदीकी आखिर क्यों अब अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा भारत के वीटो पावर के लिए अब घमासान तेज हो गया है। जी हां, अभी हाल ही में एक सप्ताह से भी कम हुए G20 के खत्म होने पर भारत की मित्र देशों से एवं भारत के दुश्मन देशों से भी भारत के वीटो पर प्रतिक्रिया आई थी। सबसे पहले तुर्की की बात करें तो जो तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान के कहने पर भारत के विरोध में उल्टा पुल्टा एक्शन लेता रहता है, उसने भी कहा था कि वीटो तो भारत को ही मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही में बाकी देशों को भी वीटो मिलना चाहिए। जी हां, उनका कहना था कि सर्कुलेटरी बेसिस पर सभी देशों को बारी बारी से वीटो एवं परमानेंट मेंबर बनने का मौका देना चाहिए। हालांकि यह पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस ने खुलेआम समर्थन किया था भारत के पक्ष में। अभी वीटो का चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो आतंकवादी घटना हुई है कश्मीर में, ऐसी घटनाओं पर वर्ल्ड लीडर्स क्यों चुप रहते हैं? क्यों अभी तक लश्कर-ए-तैयबा का संगठन जीवित है? इस पर हम सवाल पूछना चाहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडर जो यूएनएससी में वीटो रखते हैं, या जो चीन भारत जैसे महान देश को वीटो दिलाने में रोड़ा बना रहता है, वह क्यों जवाब नहीं देता है इंडियन आर्मी की सिक्योरिटी पर और इस इनोसेंट इंडियन आर्मी की जान चली जाती है और इसका कोई इंटरनेशनल लीडर जवाब नहीं देता। भारत का अगर अपना वीटो रहता तो आज लश्कर-ए-तैयबा या फिर कोई भी आतंकवादी संगठन जिंदा नहीं रहता, जो भारत को हर एक साल पर आतंकवादी हमले के द्वारा सैकड़ों सैनिकों की जान ले लेता है। और इसी से जुड़ी बात करें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अभी तक सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है।